नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डेजी और बहुत बहुत स्वागत करती हूं एक बार फिर से आप सभी का स्वास्थ्यवर्धक कार्यक्रम जिसका नाम है स्वस्थ सुखी संसार, जहां हम यही कामना करते हैं कि आपकी बीमारी जो आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर गई है उसे किस प्रकार से ठीक किया जा सके और कोशिश यही रहती है कि जल्द से जल्द उस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दें, ताकि आपको ये टेंशन ना रहे कि हमें कहीं ऑपरेशन ना कराना पड़े, कहीं इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च ना करने पड़े। तो दर्शकों, यदि आपके जीवन में भी आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न हो रही है, आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। तो चलिए देर न करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर R.K. अग्रवाल जी का, जो लगातार आपकी बीमारियों से आपको छुटकारा दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार डेजी, और दर्शकों आपका भी अभिनंदन है कार्यक्रम में। मित्रों, हमारा केवल एकमात्र उद्देश्य है कि आप अपने जीवन में सदैव स्वस्थ रहें, और कहते स्वास्थ्य ही मूल मंत्र है। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। श्रुति में, वेदों में और हमारे आयुर्वेद में ये भी यही कहा गया है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष जो हमारे जीवन के 4 लक्ष्य हैं, उसके लिए सबसे पहला साधन उत्तम स्वास्थ्य, स्वस्थ शरीर। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। अगर सुख कोई माना जाता है जीवन में, धन दौलत ऐश्वर्य सब छोड़ के सबसे पहला सुख निरोगी काया है। अगर आपकी निरोगी काया नहीं, स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं, तो मूंग की दाल भी नहीं पचती है भाई, उसके लिए भी परहेज और गोलियां खानी पड़ती हैं आपको। जीवन का सुख भोगने के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक अगर कोई व्यक्ति सुखी रहता है तो वो केवल स्वस्थ व्यक्ति है। और इसी मूल मंत्र को लेकर हमारा ये कार्यक्रम आयोजित है, और हमारा एक ही नारा है, सर्वेषामेव रोगाणाम निदानम कुपितामला। आपके शरीर में A to Z कोई भी रोग है, कोई भी, आप खांसी जुकाम नजले से लेकर कैंसर तक की किसी की भी बात करें, सबका कारण एकमात्र है शरीर में गंदगी की उपस्थिति। आपका डॉक्टर आपको कहता है आपको फलां वायरस हो गया है, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, दिस फ्लू, दैट फ्लू, और बैक्टीरिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू, और क्या नाम, चिकनगुनिया, अनेक अनेक नामों से आपको बताया जाता है कि आपको इस बैक्टीरिया ने, इस वायरस ने, इस जॉन्डिस हो गया है। नाम, हजारों नाम आपको बता दिए जाते हैं, लेकिन सबके पीछे मुख्य कारण एक ही है, गंदगी गंदगी गंदगी। और इलाज भी, उसका उपचार भी, उससे छुटकारे का साधन भी एक ही है, शुद्धि 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 शुद्धि। मैं पूरे भारतवासियों, हालांकि पूरी मानव जाति से मेरा एक ही निवेदन है, अपने शरीर को परम शुद्ध रखो, कोई रोग आपके पास फटक भी नहीं सकता। आज हम लीवर की बीमारियों पे चर्चा करेंगे। मैं आपको कुछ स्लाइड्स भी दिखाऊंगा, क्योंकि आजकल सबसे मुख्य कारण लीवर में कंटेमिनेशन, पॉइजनिंग, टॉक्सिफिकेशन, लीवर के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में गंदगी इकट्ठी हो रही है, जिसके कारण आपको बाकी सारे रोग, अल्सर, ट्यूमर, कैंसर, फाइब्रोसिस और आंखों का कमजोर होना, सुनाई कम देना। देखो, लीवर आपके शरीर का जनरेटर है, एक तरह से मुख्य अंग, सर्वोपरि पूरे शरीर का कंट्रोल करने वाला अंग आपका लीवर है। और लीवर में ही एकमात्र ऐसी ताकत भी है, प्रकृति प्रदत्त, भगवान की दी हुई लीवर में ऐसी ताकत है कि वो लीवर अपने आप को पुनर्जीवित कर लेता है। आप सुनते हैं ना, ट्रांसप्लांट हो जाता है, दूसरे व्यक्ति का लीवर भी आपके शरीर में जाकर ग्रो कर जाता है। 25% दूसरे का लीवर लिया जाता है, आपके शरीर में ट्रांसप्लांट कर दें तो दोबारा वो कलम, एक तरह से जैसे हम पेड़ पौधों की कलम लगाते हैं और वो कलम दोबारा से पूरा पेड़ बना देती है, उसी तरह। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि हमें 35-40 लाख ना खर्च करने पड़े और हमारा ही अपना लीवर पुनर्जीवित हो जाए। आज हम इस तथ्य को लेकर थोड़ी बातें करेंगे, और मैं आपको लीवर के तमाम रोगों से, कोई भी रोग है लीवर संबंधी, आपका टाइफाइड है, न्यूमोनिया है और डेंगू है, चिकनगुनिया है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, फैटी लीवर है, लीवर में गांठें हैं, लीवर में सिस्ट है, अनेक प्रकार की लीवर की, यहाँ तक कि पूरा लीवर डैमेज हो गया है और आपको कहा जा रहा है कि आपको अपना लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। तो इन समस्याओं से एकमात्र छुटकारा दिलाने का उपाय मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा।
ये स्लाइड्स आप देखें, लव योर लिवर लिव लॉन्गर। हमने ये मंत्र दिया है कि आप अपने लिवर को प्यार करो और आपका शरीर, आपका जीवन लंबा हो जाएगा निश्चित रूप से, बिना किसी संशंका के। ये आपका लिवर, ये जो अंग दिख रहा है आपको ब्राउन कलर का, ये वाला लिवर सबसे बड़ा, सबसे भारी और सबसे ज़्यादा कार्य करने वाला अंग आपके शरीर का है। इधर भी ऊपर ये आप देख रहे हैं तिकोना, ये सबसे बड़ा आंतों के ऊपर पड़ा हुआ लिवर। लिवर को परमात्मा ने सबसे ऊपर रखा है। देखो आपके शरीर की संरचना को समझना जरूर, ये बड़ा कैलकुलेटिव मैथमेटिकल है। ये आपका लिवर, इसके नीचे ये पेट, इसके नीचे ये पैंक्रियाज, इधर ये आपका गाल ब्लैडर, इसके नीचे आपकी ये घूमती हुई सांप की कुंडली की तरह छोटी आंत, और इसके चारों तरफ पड़ी हुई बड़ी आंत, और नीचे आपका ये मलाशय, और इसके नीचे गुदा। ये एक बड़ा परफेक्ट सिस्टमेटिकल ढंग से बनाया गया है, प्रकृति ने इसका निर्माण किया है ताकि आप कम से कम हर तरह की समस्या से लड़ सकें, आपका शरीर निरोग रह सके। लिवर को सबसे ऊपर क्यों रखा? क्योंकि लिवर सारे शरीर का एकमात्र सबसे बड़ा ग्लैंड है, उसमें किसी प्रकार की गंदगी आराम से प्रवेश ना कर सके, इसलिए प्रकृति ने लिवर को सबसे ऊपर रखा। लेकिन हम प्रकृति की हर सुरक्षा चक्र को तोड़कर गंदगी का प्रवेश पूरे शरीर में करा देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम अनेक प्रकार की बीमारियों का शिकार हैं। ये और चित्र देखें, ये आपका लिवर, मैं दोबारा लिवर इसलिए दिखा रहा हूं, लिवर दो भागों में बटा हुआ है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। लेफ्ट लोब आपकी छोटी होती है, राइट लोब बड़ी होती है। इसके नीचे दो नलियां निकलती हुई आप देख रहे हैं, और इसके साथ में आगे आएगा आपका गाल ब्लैडर, ये बीच में देख रहे हैं आप, ये पैंक्रियास, इधर ये स्प्लीन, नीचे आपकी छोटी बड़ी आंत का फैटी लिवर, लिवर में फैट भर जाना। लिवर बिल्कुल स्पंज की तरह होता है, और उसके अंदर जब फैट के कण, आप जितना फैट, स्टार्च और कोलेस्ट्रोल, जो हैवी चीज़ें आप खाते हैं, तली हुई, तेल से भरी हुई, और आजकल तो हाइड्रोजिनेटेड ऑयल जो आ रहा है, और हर कंपनी उसकी बड़ी बड़ी आपको ऐड करके दिखा रही है हमारा ऑयल बढ़िया है, जबकि ये रिफाइंड और हाइड्रोजिनेटेड ऑयल आपके शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। हार्ट अटैक आना, कोलेस्ट्रोल जम जाना, ब्लॉकेज आर्टरी का हो जाना, ये सब के सब इस हाइड्रोजिनेटेड ऑयल की वजह से है। लेकिन हम एडवर्टाइजमेंट में और नई नई झूठी रिसर्च की रिपोर्टों को पढ़ के इन चीज़ों के पीछे दीवाने हो जाते हैं, इनका अपने जीवन में उपयोग करते हैं, और बाद में बड़ी बड़ी भयंकर जानलेवा बीमारियों से अपने आप को बचाने के लिए हॉस्पिटल एडमिशन, लाखों करोड़ों रुपए के खर्चे, जीवन बचाने के लिए हम बाद में लाखों करोड़ों खर्च करते हैं। जीवन को बचा रहने के लिए हम कुछ खर्च करना नहीं चाहते। आपके ऊपर रोग की छाया ना पड़े, प्रकोप ना हो, इसके लिए हम बाउल क्लींज, लिवर क्लींज की रोज चर्चा करते हैं। देखो भाई मित्रों, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आपके शरीर में रोग ही ना आए तो वो स्थिति अच्छी है, ना कि रोग आने के बाद आप लाखों करोड़ों और जीवन के अमूल्य समय को, आप 5 दिन भी हॉस्पिटल में रहते हो ना, तो मान लो आप पूरी फैमिली का एक सुनहरा जीवन का अंश बर्बाद कर देते हैं। तो आप स्वयं को बचाएं, अपने परिवारजनों को बचाएं, लिवर के लिए, पेट के लिए शुद्धि का कार्य निरंतर करते रहें। आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, आपकी किसी की बीमारी के संबंध में हम यहाँ आपको सटीक जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। ये और चित्र देखें, ये आपका फैटी लीवर है। देखिए आपका नॉर्मल लीवर ये वाला जहां मेरा चूहा घूम रहा आप देख रहे हैं, ये इस साइज का, और फैटी लीवर ये इस तरह का। इन दोनों के अंदर की हालत क्या होती है? नॉर्मल लीवर आपका इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाता है, और फैटी लीवर में ये वाइट जो आपको दिख रहे हैं बड़े बड़े कण, ये फैट के, कोलेस्ट्रोल के डिपॉजिट हो जाते हैं, और ये लिवर में बनी हुई नलियों में रुकावट पैदा कर देते हैं, जिसके कारण कि आपके लिवर का जो फंक्शन है वो खराब हो जाता है, और इन्हीं में आपको इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड और लिवर से संबंधित अनेक बीमारियां उन वायरसेस के कारण, वो वायरस भी मैं आपको दिखाऊंगा, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी।
सिरोसिस। सिरोसिस एक ऐसा वर्ड है जो कैंसर से संबंधित है। ये सिरोसिस लिवर आप देखें, देखिए नीचे वाले लिवर का जो चित्र मैं आपको दिखा रहा हूं, ये स्मूथ, नॉर्मल, शांत और आपका बिल्कुल स्वस्थ लिवर का चित्र है। लेकिन ऊपर देखें आप, ये कटहल जैसा हो गया है, इसमें बड़े बड़े कांटेदार आपके वो दाग आ गए हैं और उसके ऊपर उसके रूप में और उसके रूप में आपको दिन रात का अंतर दिखाई दे रहा है, जैसे कि कोढ़ निकल आया हो, ऐसे आपकी लीवर की अवस्था हो जाती है। हिपेटाइटिस, एक बार मैं चित्र दिखा दूं फिर इन पे मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। ये हिपेटाइटिस ए बी सी डी ई, मैं तीन ही आपको दिखा रहा हूं क्योंकि ज़्यादा प्रचलित इनका ही प्रभाव होता है। वैसे अगर ढूंढने लगेंगे तो अगले 10-20 सालों में वैज्ञानिक 20-30 वायरस लीवर के और ढूंढ लेंगे, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। लिवर कैंसर, ये कैंसरस लिवर की अवस्था है जिसमें कि पूरा पूरा लिवर डैमेज हो जाता है। एनलार्ज लिवर, लिवर का साइज बढ़ जाना, ये भी एक बीमारी है। और लिवर सिस्ट, लिवर में गांठें, देखते ना कहाँ वो साफ सुथरा और चिकना आपका लिवर था और कहाँ अलग अलग हिस्से इसमें। एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो। हाँ जी। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, मैं सुमन गोयल बोल रही हूँ मुरादाबाद से। हाँ जी बोले। मेरे को फैटी लिवर की शिकायत है और डायबिटीज भी है। अच्छा, हाँ, तो उसके लिए क्या करना है? देखिए फैटी लीवर अकेली आपकी समस्या नहीं है। अगर स्वस्थ व्यक्ति जो अपने को समझते हैं, सारे के हाँ। सारे जाके अगर आज अल्ट्रासाउंड कराएं तो संभावना ये है कि 10 में से 7 लोगों का फैटी लीवर निकल आएगा। हाँ। क्योंकि हमारा खान पान, रहन सहन, दिनचर्या सारी की सारी पोल्यूटेड और प्रदूषित हो गई है। तो ये आपकी अकेले की समस्या नहीं है। मैं तो सबसे अनुरोध करूंगा, जो लोग भी पेट में भारीपन, खाने का ना पचना, मल देर से आना, पाचन संबंधी कोई भी कष्ट जिस व्यक्ति को है वो अपना जाके अल्ट्रासाउंड कराए। निश्चित रूप से संभावना ये है कि 10 में से 7 लोगों को फैटी लीवर की, एनलार्ज लिवर की, लिवर में सिस्ट होने की, लिवर में एनलार्जमेंट और किसी अन्य या गाल ब्लैडर में स्टोन होने की समस्या का उनको पता चल सकता है। और सबके लिए एकमात्र सूत्र है, लिवर की शुद्धि करें, लिवर क्लीनिंग। लिवर जैसे जैसे साफ होगा, आपके लिवर से कूड़ा करकट, गंदगी, कचरा, वायरस, बैक्टीरिया बाहर निकलेंगे, आपका लिवर पुनः स्वस्थ होने लगेगा। यहाँ तक कि जिनके लिवर पूरे डैमेज हो गए हैं और उनके डॉक्टर्स बड़े बड़े हॉस्पिटल के, जो करोड़ों अरबों रुपए से हॉस्पिटल बने हैं, उन लोगों, वहाँ उन संस्थानों में बड़े बड़े डॉक्टर्स जो अपने आप को बोलते हैं, वो आपको कहते हैं कि आप अपना लिवर ट्रांसप्लांट कराइए वरना आपकी ज़िंदगी कुछ दिन की है। मैं उनसे अनुरोध करूँगा, लिवर की किसी भी खराबी के लिए, चाहे आपका लिवर 99% खराब बताया जाए, तब भी आपके लिए एक आशा की किरण है। आप मुझसे मिले, निश्चित मुझसे क्या, ये परमात्मा ने मुझे थोड़ी सी विद्या, ज्ञान, थोड़ा सा शरीर के शुद्धि का जो मुझे ज्ञान मिला है, उसके आधार पर मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूँ, आपका लिवर ट्रांसप्लांट नहीं होगा। आपके 35, 40, 50 लाख और एक दूसरे व्यक्ति का लिवर कटने से निश्चित रूप से बचेगा। अनेक लोगों को हमने ये लाभ पहुंचाया है, आप भी इसके पूर्ण भागी बन सकते हैं। आइए मिलिए। देखिए, ऑपरेशन आप कभी भी करा सकते हैं, वो 24 आवर आपके लिए दरवाज़ा खुला है, लेकिन ऑपरेशन से बचने का एक रास्ता भी आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप मुझसे आके मिले, परमात्मा आप पर कृपा कर सकता है। आप ऑपरेशन की चीर फाड़ से, ऑपरेशन की पीड़ा से, ऑपरेशन के बाद होने वाले कष्टों से अपने को मुक्ति दे सकते हैं, परिवार को एक बहुत बड़ी यातना सहन करने से बचा सकते हैं। ऑपरेशन आपका होता है लेकिन यातना पूरा परिवार सहन कर सकता है। एक ऑपरेशन अनेक लोगों के लिए मानसिक और शारीरिक पीड़ा का कारण बनता है। अपेरेंटली बार बार हम देखते हैं, चलो ऑपरेशन होगा ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने से पहले आपको कितनी यातनाओं से गुजरना पड़ता है, उसका अनुभव जिनके घर में ये तकलीफ होती है वही जान सकते हैं। मेरा उन सब लोगों से निवेदन है जो भी ऑपरेशन किसी भी चीज़ का कराना चाहते हैं, पाइल्स, फिस्टुला, फिशर और गाल ब्लैडर और किडनी और शरीर में किसी भी ऑपरेशन के लिए जिनको सलाह दी जा रही है, उनका मुझसे निवेदन है, शुद्धि के आधार पर वो अपने आप को ऑपरेशन से बचा सकते हैं। प्रोस्टेट का कैंसर, किसी भी कैंसर की अवस्था में भी आप शुद्धि के माध्यम से अपने कैंसर को किनारे लगा सकते हो और धीरे धीरे आपके शरीर को
कैंसर तक की बीमारी से मुक्ति मिल सकती है। शुद्धि सबसे बड़ा साधन है। शुद्ध होते होते आपका शरीर सारी बीमारियों से मुक्त होकर पुनः एक ऐसे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकता है जो आपको जीवन का आनंद लेने के लिए फिर से समस्त बना सकता है। एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। हमारी किडनी में स्टोन है, तो पथरी है किडनी में। भाई देखो, पथरी बढ़ना आजकल की जो हमारी खान पान है उसमें केमिकल्स की मात्रा इतनी हो गई है कि फिल्टरिंग करते हुए किडनी के जो पोर्स हैं, जो सुराख हैं, किडनी में जो जगह है उसमें वो कैल्शियम, पोटाशियम और फास्फोरस, अनेक प्रकार के ऑक्जेलिक एसिड, ये केमिकल वहाँ जमा हो जाते हैं जो स्टोन बनाते हैं। किडनी की शुद्धि करने से आपके ये स्टोन बाहर निकल सकते हैं और किडनी साफ होने से आगे स्टोन बनने की संभावना भी आपकी काफ़ी ख़त्म हो जाती है। आप आके मिले, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन या कहीं भी कोई फाइब्राइड, ट्यूमर, ये सब के सब कूड़ा करकट गंदगी है, इन्फेक्शन है। जैसे आपको मधुमक्खी काट जाए तो बाहर स्वेलिंग हो जाती है, इसी तरह लाखों वायरस, लाखों बैक्टीरिया, लाखों फंगस आपके शरीर के अंदर के हिस्सों में अपना प्रवेश करके उस अंग को खराब करते हैं, जिसके कारण आप अनेक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, जिसमें कहते हैं मुझे ट्यूमर हो गया, फाइब्राइड हो गया, मुझे थायराइड हो गया, लिवर एनलार्ज हो गया। जितनी भी शरीर की बीमारियां आपको बताई जाती हैं, प्रत्येक में मुख्य कारण गंदगी का है, टॉक्सिन, वायरस, पैरासाइट का है। एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, बोलिए। मैं सतीश कुमार बोल रहा हूँ सर। हाँ बोले सतीश जी। मेरे को ना अल्सर की शिकायत है कि मेरे को शुगर बढ़ा हुआ थोड़ा। अल्सर कब से है आपको? मेरे को हो गए 4-5 साल। देखिए, आपके जो ट्रीटमेंट आप एलोपैथी का ले रहे हैं उसमें आपको निश्चित रूप से बताया होगा कि ये कभी ठीक नहीं होगा। हेलो। हाँ जी हाँ जी। आपको कहा गया है ना ये? हाँ जी सर। कि कभी ठीक नहीं होगा, सारी उम्र दवाई लेनी पड़ेगी। हाँ जी। तो भाई मेरे सतीश जी, आपको मेरा नम्र निवेदन है, देखिए डॉक्टर होके मैं आपको निवेदन कर रहा हूं क्योंकि मुझे आप लोगों से प्यार है, वरना आपकी ज़रूरत है, आपको आना चाहिए। फिर भी मैं कहता हूं कि भाई हमारी भारतीय जो चिकित्सा पद्धति हैं और पुराना बहुत हजारों साल का टेस्टेड ट्राइड फॉर्मूले हमारे पास है, जो आपको इस रोग से साल से 1.5 साल में मुक्ति दिला देगी। आप सब कुछ खा पी सकते हो, आपकी आंतों के जख्म, जिसको आप अल्सर बोल रहे हो, वो भर जाएंगे, किसी प्रकार की आपकी आंतों में तकलीफ नहीं रहेगी। ये मेरा 30 वर्षों का अनुभूत परिणाम मैं आपको बता रहा हूं। हिम्मत करिए, आप आइए, आपको इससे मुक्ति मिल जाएगी। एक कॉलर हो रहे हैं हमारे साथ। हेलो। हेलो नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, बोलिए। मुझे 2-3 साल पहले टाइफाइड पी लिया हुआ है सर, जब से भूख नहीं लगती और खाना भी नहीं पचता। भाई मैंने अभी बताया आपको, टाइफाइड, पीलिया, जॉन्डिस, चिकनगुनिया, ये होने से आपका लीवर डैमेज होता है। और लीवर हमारे शरीर में 500 से ऊपर काम करता है, 500 से ऊपर। और वैज्ञानिक कहते हैं जितने काम लीवर करता है, अगर उसकी फैक्ट्री एक लगाई जाए बाहर, 500 एकड़ जमीन चाहिएगी। लेकिन परमात्मा की कृपा दृष्टि देखो, आपके 6 फुट के शरीर में और 1.25 फुट का लीवर आपकी तकरीबन 500 कार्यों को कितनी सरलता से, सहजता से और सुचारू रूप से आपका ये काम करता है। आप लीवर की शुद्धि करो, आपकी ये तकलीफ खत्म हो जाएगी, खाना पीना ठीक होगा। लीवर और पेट की शुद्धि सर्वाधिक आवश्यक आपके लिए है। एक कॉलर हो रहे हैं हमारे साथ। हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, मैं संतोष शर्मा करनाल से बोल रही हूँ। हाँ जी संतोष जी, बोले। हाँ जी, ऐसे है, मेरी बिटिया के 2 ऑपरेशन के साथ बेबी हुए हैं। अच्छा। और उसके बाद उसको हर्नियों की शिकायत हो गई है। अच्छा। अब हर्निया जो है वो साइज बढ़ रहा है, तो डॉक्टर साहब ने तो ऑपरेशन बताया है। वैसे देखिए, हरने में कोई ऑपरेशन नहीं होता, हर्निया में सप्रेशन होता है। ऑपरेशन और सप्रेशन का अंतर समझ लें। हर्निया आपकी आंतों के कठोर होने का और पेट बढ़ने का। उसका पेट बढ़ा हुआ है क्या आपकी बेटी का? नहीं, अब हर्नियों का साइज ऐसे गुब्बारा बन गया है, बॉल का बन वो जाता तो बढ़ गया है, इसके अलावा भी पेट बढ़ा हुआ है क्या चारों तरफ से? है। एक बार आप लाके मुझे दिखाएं और निश्चित रूप से उनकी वो गांठ, हर्निया की गांठ घुल जाएगी और धीरे धीरे उसका हर्निया ठीक हो सकता है। हर्निया कोई बीमारी नहीं है, ये अंदर की आंतों का कठोर हो जाना, उनका गोला बन जाना है,
जो गैस के प्रकोप में, देखो हर्निया जैसे जब आप लेट जाते हैं, बहुत सारे लोगों का हर्निया अंदर वापस चला जाता है, खड़ी अवस्था में वो बाहर रहता है, आगे झुकते हैं तो और ज़्यादा बाहर निकल जाता है। जिन दिनों पेट में गैस भरी रहती है तो ज़्यादा फूला हुआ नज़र आता है। इस हर्निया का उपचार बिना ऑपरेशन, बिना चीरफाड़ हो सकता है, आपको इससे मुक्ति मिल सकती है। और ये जहाँ पर भी जितना भी है उससे धीरे धीरे कम होता हुआ आपको सामान्य अवस्था में लाया जा सकता है। ऑपरेशन भी कोई निदान नहीं है। एक जगह ऑपरेशन करते हो, आपका सर्जन आपको 100% बताएगा कि यह हर्निया आपका दूसरी साइड से निकल सकता है, और निकल भी आते हैं। मध्य के पेट के बीच के हर्निये साइडों में निकल के कई कई हर्निये बन जाते हैं। तो हर्निया आप बिना ऑपरेशन, बिना चीरफाड़, पेट की शुद्धि से, लीवर की शुद्धि से और कठोर हुई आंतों को सॉफ्ट करने से, नरम करने से आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। ये कुछ वायरस और देखें, मैं आपको डेंगू के वायरस दिखा रहा हूं। ये सारे डेंगू के वायरस हैं। डेंगू एक तरह के लीवर की बीमारी है। मच्छर के काटने से डेंगू का वायरस शरीर में प्रवेश करता है और अपनी संख्या बढ़ाते हुए, देखते हैं जब डेंगू होता है तो आपके प्लेटलेट कम हो जाते हैं, यानी कि लीवर में जो प्लेटलेट बनाने की प्रक्रिया है वो आपकी बहुत धीमी हो जाती है और आप प्लेटलेट चढ़वाते रहते हैं, लीवर चलता रहता है। कभी भी ये प्रक्रिया आपको लंबी नहीं चलानी चाहिए। जैसे ही डेंगू बिना प्लेटलेट चढ़वाए, बिना हॉस्पिटल में एडमिट किए ठीक हो सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा आप कि डेंगू को मात्र 7 दिन में बिना एडमिशन के, बिना हॉस्पिटल में रहे ठीक किया जा सकता है। हजारों रोगियों को हम ठीक कर चुके हैं। तो तब भी प्लेटलेट किसी भी अवस्था में आपके कम हो जाएं, भले ही वो डेंगू हो या कोई और लीवर की बीमारी हो, हमारा प्लेटलेट प्लस एक फार्मूला है, वो दवा आप घर बैठे भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपके प्लेटलेट डाउन हो जाएं। 1 लाख से भी नीचे लोगों के पहुंच जाते हैं, जबकि 4.5-5 लाख की जरूरत होती है। 20,000, 30,000, 50,000 तक पहुंच जाते हैं लोग। और ऐसी अवस्था में डॉक्टर कहता है ये तो मरेगा, बचेगा नहीं। लेकिन यही 20-30 हज़ार भी प्लेटलेट आपके शरीर में 24 घंटे से 48 घंटे में कई लाख में परिवर्तित हो सकते हैं, मात्र आपकी शरीर की शुद्धि से। चलिए, एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलें। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। डॉक्टर साहब मैं रुड़की उत्तराखंड से बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलें। मेरे भैया को जॉइंटिस थी और उसका लीवर डॉक्टर डैमेज बता रहे डॉक्टर साहब। वो मेंधाता में गुड़गावा में एडमिट है। हाँ हाँ। और उसको जॉइंटिस है, जॉइंटिस बढ़ गया उसका, तो उसका लीवर डैमेज बता रहे हैं। कोई बात नहीं, आप उसकी रिपोर्ट्स मुझे दिखाएं। आपके भाई का लीवर डैमेज है, वो ठीक हो जाएगा। अनेक लोगों के डैमेज लीवर प्रभु कृपा से ठीक हुए हैं। और दवाइयों मात्र से कोई ऑपरेशन, सर्जरी, चीड़-फाड़ की जरूरत नहीं है। एक सावधानी बरतिएगा, उसको अभी बायोप्सी नहीं करने दीजिएगा। बायोप्सी में लीवर का एक पार्ट लेके उसको लैब में भेजते हैं जी। उसके बाद कुछ स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, कोई भी व्यक्ति बायोप्सी करा, किसी भी अंग की बायोप्सी, जिसको कहते हैं कि पीस लेके लैब में भेजेंगे, वो कराने से पहले मुझसे मिले। आपका लीवर या आपका वो पार्ट बच सकता है। हम प्रभु कृपा से आपके इस समस्या का सीधा समाधान बिना किसी हॉस्पिटल एडमिशन के, कहीं रहने के नहीं, सीधे आपके शरीर की शुद्धि के साथ इस पर सफलता प्राप्त की जा सकती है। आपका जीवन लौट सकता है, स्वास्थ्य लौट सकता है। एक कॉलर हो रहे हैं हमारे साथ। हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलें। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, मुझे 3 बार टीबी हो चुकी है। 3 बार टीबी हो चुकी है? हाँ जी। अच्छा, और मेरा पहली चेस्ट की थी। हाँ? फिर पहले चेस्ट में थी। हाँ हाँ। फिर उसके बाद गांठें हो गई। हाँ। अब मेरे बैक में है टीबी, रीढ़ की हड्डी के साथ। कहाँ से बोल रही हैं आप? जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। देखिए मैडम, इसके लिए आप अपनी सारी रिपोर्ट लेके मुझसे मिलें। आपकी ये टीबी चली जाएगी। गांठें बनी है वो घुल जाएंगी, लेकिन थोड़ा समय लगता है। गांठें नहीं है, मेरे कमर में पस बन गई है। अब पस बन गई है तो पस सूख जाएगी। पस का मतलब सीधा गंदगी। आप एक ही बात मान के चलिए, आपके शरीर में कोई भी तकलीफ आपको बताई जाती है, पस बन गई है,
बैक्टीरिया हो गए हैं, वायरस हो गया है, फंगस हो गया है, गांठ बन गई है और ये गलने लगा है, सड़ने लगा है, इन सब का केवल एकमात्र एक ही अर्थ है कि कहीं ना कहीं आपके शरीर की गंदगी सड़ने लगी है। उस गंदगी को बाहर निकालेंगे, ऑटोमेटिक रिपेयर आपकी बॉडी करती है। हमारी बॉडी में रिपेयरिंग का एक ऑपरेटर, आजकल ऐप समझते हैं ना, मोबाइल में ऐप डालते हैं तो अपने आप काम होने लगता है। उसी तरह का परमात्मा ने एक एपरेटस, एक सिस्टम, एक बहुत बड़ी शक्ति हमारे शरीर में छुपाई हुई है जो अपने आप को रिपेयर का काम करती है। आप कभी मत समझना कोई दवाई आपको ठीक करती है, कोई ऑपरेशन आपको ठीक करता है या कोई और प्रक्रिया आपको ठीक करती है। आपकी ये इम्यूनिटी पावर, परमात्मा की दी हुई शक्ति केवल आपको ठीक करती है। दवाइयाँ, ऑपरेशन, सब चीज़ें उसमें हेल्प करती हैं, लेकिन मुख्य कार्य आपकी जीवनी शक्ति का है, आपकी हीलिंग पावर का है, आपकी इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस पावर का है। मेरी दवाइयाँ भी कोई बीमारी ठीक नहीं करती। मैं किसी बीमारी को ठीक करने का क्लेम नहीं करता, मैं सिर्फ आपके शरीर को एक अवसर देने का प्रयास करता हूँ जिससे वो स्वयं ठीक होता है। मैं कभी कोई क्लेम नहीं करता कि हम ये कैंसर ठीक करते हैं। कैंसर बीमारी है, एक परिणाम है। हम कैंसर के होने के कारण को ठीक करते हैं, हम अल्सर के होने के कारण को ठीक करते हैं, हम आपके लिवर में डैमेज हो गया उसको क्यों हुआ है इस बात पर विचार कर उसको शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो मेरे मित्रों, आपको मेरा एक ही संदेश है कि आप अपने किसी भी रोग के लिए परेशान ना हो। प्रत्येक रोग का इलाज एकमात्र आपके शरीर को शुद्ध करना है। शुद्धो देहा मनश्च यस्य स जीवति वर्षतम। और इसके लिए भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि 6 महीने, साल भर लगेगा कि आप तब ठीक होना आरंभ होंगे। जैसे ही शुद्धि शरीर की शुरू होती है, आपका शरीर निरोगी होने लगता है। तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, जीवन का आनंद पाने के लिए निश्चित रूप से आप शुद्धि आरंभ करें और शुद्धि के साथ साथ आपको परमात्मा सारे सुखों का उपभोग करने के लिए समर्थ बनाएगा। जी हाँ डॉक्टर साहब, तो आज आपके माध्यम से हमने ये जाना कि हमारे जो बॉडी के अंदर का स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से बनाया गया है और किस तरीके से बीमारियां पेट से होते हुए धीरे धीरे करके वो शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचती है और हमारे शरीर को बिल्कुल निचोड़ देती है और जिसे हमें तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो यदि आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको बीमारियों से दूर रहना चाहिए, आपके जीवन में खुशियाँ आना चाहिए, जो पैसे दवाइयों के चक्करों में फंसकर बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाते हैं, उसे किस तरीके से हम बचा सकते हैं, ये तमाम बातों की जानकारी आपको यहाँ से मिलती है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ जो इस समय की मानी जाती है कि हर वक्त हर बात पे हमें ऑपरेशन करने की सलाह दी जाती है, वो यहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं दी जाती है और सिर्फ दवाइयों के माध्यम से आपकी बीमारी को जड़ से समाप्त किया जाता है। आज के लिए इतना ही। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।